कायदे से उसे रिमूव करने की बजाय अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके और उसको जो है ना, जो लाभ है वो हमको पुराने उसमें लाभ देना चाहिए था। मगर ये अभी भी क्यों नहीं हो रहा है? मेरा क्वेश्चन यही है, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं इसको दूसरे ढंग से देखता हूं। मैं अपना नजरिया आपसे शेयर करता हूं, फिर आपका राय जानना चाहूंगा कि आप कहां तक हमसे सहमत हैं। मेरा नजरिया ये है कि देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक बहुत शातिर पॉलिटिशियन है। वो ऐसे किसी भी चीज को अपने हाथ से नहीं जाने देते हैं जिन्हें उसमें राजनीतिक लाभ मिलेगा। वो तो है, अच्छा, एक मिनट, मैं जो पूरा मुझे लेट मी पहले स्टेटमेंट और फिर आप राय जाहिर करिए। तो मेरा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक पके हुए मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। उनको जहां राजनीतिक लाभ हर नेता को जैसा होता है, वैसे ही हमारे नरेंद्र मोदी जी कभी राजनीतिक लाभ को मिस नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो जब जो है पार्लियामेंट में आर्टिकल 35A को हटाया गया, तो एक बार भी ये नहीं कहा कि ये असंवैधानिक तरीके से संविधान में घुसा था, क्योंकि ये पार्लियामेंट में नहीं गया है, अमेंडमेंट की प्रोसेस फॉलो नहीं की है, लिहाजा इट इज ए रिजोल्यूशन होना चाहिए कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और उसके साथ विड्रॉल होना चाहिए। लेकिन ना तो अमित शाह जी ने और ना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा क्या कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों नहीं कहा? मैं जो सोचता हूं, मैं गलत हो सकता हूं क्योंकि मेरे पास कोई आधार नहीं है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि हम सभी किसी थर्ड पावर के कठपुतली हैं। हम उतना ही पार्ट कहने के अधिकार रखते हैं जो हमें कहने के लिए कहा जाता है। मतलब एटलीस्ट आई एम रीडिंग दिस एज दिस, आई मे बी रॉन्ग, आई डू नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट एविडेंस टू सपोर्ट माई स्टेटमेंट, बट आई फील कि ये एक्ट इसी बात को दर्शाता है। डू यू एग्री विथ मी? तो इसका मतलब क्या आरएसएस डिडंट वांट इट? इसका मतलब तो ये भी निकलता है कि आरएसएस के बियॉन्ड भी जो है ना बीजेपी को कोई कंट्रोल कर रहा है। आप ये भी देखो ना कि हम बहुत सारी सब चीजों में स्टेटमेंटशिप नहीं कर रहे हैं। ये बताइए, क्या हमारे प्रीमियर को दूसरे देश में जाके अगली बार ट्रंप सरकार कहना चाहिए? इज इट स्टेटमेंटशिप? अब बिडेन जीत गए हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात तो आएगी ना कि इंडिया ने तो जो है ना अगली बार ट्रंप सरकार कहा था। भाई, वी शुड डू दैट एंड इट इज नॉट स्टेटमेंटशिप। अच्छा, ये बताओ, यदि मान लो हम और आप किसी कॉन्फ्रेंस में हैं और आपके कान से यदि माइक्रोफोन गिर जाए, तो मैं आपके जो है ना इस बात को जो ना एक मजाक का मौधा बनाऊं और सब जगह पब्लिश कराऊं और इसमें अपनी पीठ थपथपाऊं, तो इज इट स्टेटमेंटशिप? मुझे तो नहीं लगता है कि स्टेटमेंटशिप है। आप ये बताइए, मैं तन के चल रहा था और मैंने ऐसा तन के हाथ मिलाया, इज इट स्टेटमेंटशिप? स्टेटमेंट तो मैं ये कहूंगा, यदि मैं यूएन जो है ना सिक्योरिटी कमीशन का, सिक्योरिटी कमेटी का जो है ना परमानेंट मेंबर बन जाऊंगा, तो मैं कहूंगा कि इट इज स्टेटमेंटशिप। डू यू एग्री विथ मी? तो हम सबको मूर्ख बनाया जा रहा है। राजू साहब, हमने एक ऐसा मॉडल बनाया है, वुड यू लाइक टू कोलैबोरेट विथ मी? बिल्कुल बिल्कुल साहब, बताएं। हाँ, मैंने एक ऐसा मॉडल बनाया है। वैसे तो ये जो भेजा है, इसमें कानून का ड्राफ्ट हमने जैसा आपको बताया कि 30 सितंबर 2020 को हमने भारत सरकार को भेजा था, राइट? आज 3 साल हो गए, उसे इनेक्ट तो किया नहीं है और कभी भी इनेक्ट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो स्वयं अपराधी होगा वो ऐसे सिस्टम को जमीन पे क्यों उतरने देगा? जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में इतना छोड़ा था संशोधन, इवन सुप्रीम कोर्ट के करने के बाद नहीं कर रहा है, वो इतना बड़ा अपराध मुक्त भारत को नीचे कैसे उतरने देगा? तो ये तो सोचने वाले की नासमझी है, मतलब ये मैथिली शरण की नासमझी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसमें भी हमको फायदा ही हुआ कि कम से कम हमने लिखित में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक्सेप्ट करा के 2019 से हम ही उस प्रोजेक्ट के हेड के रूप में हैं। इतना फायदा तो हमने ले ही लिया है। ले लिया कि नहीं ले लिया? लेकिन मुझे इस बात में कोई भ्रम नहीं है कि ये कभी जमीन पर नहीं उतरेगा, डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज नो टेक्निकल प्रॉब्लम, नो लीगल प्रॉब्लम, क्योंकि ये हमारे राजनेताओं का सोच का हिस्सा नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। क्योंकि गुलामों के नियम कानून बदलना भी हमारे राजनेताओं की सोच का हिस्सा नहीं है। वो फ्री भी बांटने की बात कहेगा, इसको 1000 रुपए, इसको 1000, मतलब कैसे भी वोट कबाड़ ले ये बात कहेगा,
लेकिन आमूल चूल परिवर्तन करके एक समृद्ध भारत पैदा करे, ये उसकी सोच का हिस्सा नहीं है। नहीं है बिल्कुल। ये दे कंटिन्यू, दे वांट इंडियन सिटीजन्स टू बी स्लेव्स ओनली। कोई भी पार्टी हो, इंक्लूडिंग बीजेपी, कोई भी पार्टी हो, दे डोंट वांट एनलाइटेंड सिटीजन्स। नहीं, केवल एनलाइटन नहीं चाहते। देखिए मैं आपको बताऊं, मानव शरीर का एक धर्म है श्रम करना और श्रम करके आत्मसम्मान पाना। इन्होंने फ्रीबी बांट के हमको मानव शरीर में कीड़ा मकोड़ा बना दिया है। हम ये कह रहे हैं आप में इतनी औकात नहीं है एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आप मुझे मेरिटोरियस बना दो। आप मुझे मेरिटोरियस क्यों नहीं बना रहे हो? आत्मग्लानी तो है ना उनके लिए भी। जो आदमी आके बैठता है ये IPS में, वो भी उनका भी आत्मग्लानी है। मैं देखो रिजर्वेशन में बैठा हूँ, इट विल बी किलिंग हिम सबकॉन्शियसली। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, उसका जो रिएक्शन है वो एकदम डिफरेंट है। वो क्या करता है, अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छिपाने के लिए गैंगअप होता है। वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाता है। हाँ, तो इट इज क्रिएटिंग मच बिगर डायमेंशन। और चलो IAS IPS में तो जो है ना सुपर सेशन नहीं है, इन लोगों ने नियम कानून में वहां तो प्रमोशन में रिजर्वेशन डाल दिया है। तो एक व्यक्ति जो कि इंफीरियर एजुकेशन के साथ सिलेक्ट हुआ है, वो हमारा बॉस बन जा रहा है एंड ही इज कमिटिंग एट्रोसिटीज। ये बताओ, ये पर्सन विद द लेसर क्वालिफिकेशन got recruited later, how he should become my boss? Is it not atrocity on me? Is it not against the, नहीं ये बताइए, is it not against the natural justice? बिल्कुल है भाई। आपने जो है ना उसको पॉजिटिव फेवर देके नौकरी में ले लिया, अच्छी बात है। हमसे कम क्वालिफिकेशन है, हमसे कम क्वालिफिकेशन पे आप उसे प्रमोट कर रहे हो। हमारी सुपीरियर ACR पे हम प्रमोट हो रहे हैं, वो बहुत इंफीरियर ACR पे प्रमोट हो रहा है। इंफीरियर क्वालिफिकेशन है, इंफीरियर एंट्री एग्जामिनेशन है, अच्छी बात है। आप पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे मेरा बॉस कैसे बना सकते हो? हाउ कैन यू सुपरसीड मी? निकाल देना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन क्यों निकालेंगे? यदि उससे उनका वोट बैंक बन रहा है तो आप जाओ भाड़ में। आपको न्याय अन्याय से इनको क्या लेना देना है? नहीं सर, बट हम बीजेपी को इसलिए लाए थे ना, ये सब मूल से ये सब निकालने के लिए। अगर ये नहीं कर रहे हैं, यही तो बाधा है। नहीं तो ये हम और आपका भ्रम नहीं है कि बीजेपी इन लास्ट 9 मंथ और उसके पहले भी उसको 2 बार पावर मिल चुका है, 13 दिन 13 महीने और फिर पूरा एक टेन्योर, उसमें भी उसने जो है ना कुछ अच्छा नहीं किया है। आपको मालूम है? एक मिनट, मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक मिनट राजू साहब, मैं एक बहुत बड़ी डायमेंशन पे जो है ना, इसके पहले मैं भूल जाऊं, मैं थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा। 2004 में ही आपने शासकीय कर्मचारियों से पेंशन का हक छुड़ा लिया। उस समय किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी, राइट? आपने जो है, जिस व्यक्ति ने 35-40 साल जो है ना नौकरी करके सरकारी सेवा दी है, उससे आपने पेंशन का हक छुड़ा लिया। और राजनेता जिन्होंने एक दिन का अकेला जो है ना स्वेरिंग कर लिया है, उसे आपने पेंशन का हक बरकरार रखा है। कुछ नेता 7-7, 8-8 पेंशन ले रहे हैं। इससे बड़ा अत्याचार और कुछ हो सकता है क्या? और इससे बड़ी बेशर्मी और मोटी खाल का और कोई उदाहरण हो सकता है क्या? बिल्कुल 100%। तो मैं आपसे एक निवेदन ये कर रहा हूं कि कैन वी कोलैबोरेट। हमने एक ऐसा मॉडल बनाया है जो बिना 5 पैसे खर्च किए सब बदल देगा। क्योंकि देखो, मेरा ये मानना है कि इनको प्लीड करने से कोई काम नहीं होगा और किसी भी राजनेता को प्लीड करने से कोई काम नहीं होने वाला है। क्योंकि आज की राक्षसी व्यवस्था की जो जान है जिस तोते में है, उसका नाम राजनेता है, राइट? वो किस पार्टी का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी सत्ता में रहेगा, उस राक्षसी व्यवस्था का प्राण उसमें पहुंच जाते हैं। अब यदि आप राक्षसी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो आपको इस तोते को हराना होगा, राइट? राक्षस को आप नहीं हरा सकते हैं, आपको इस तोते को हराना होगा। तो हमने इस तोते को हराने का एक ऐसा मॉडल निकाला है कि वी कैन कोलैबोरेट। और नेताओं जैसा एक काम नहीं करेंगे,
ना हमें अपने लिए वोट मांगना है, ना चुनाव प्रचार करना है, और हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर देंगे, ऐसे मॉडल को आप सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, आई विल डेफिनेटली। और वुड यू लाइक टू कोलैबोरेट फॉर दैट? बिल्कुल। अच्छा, वो भेज दीजिए। हाँ, या मैं आपको अभी 2 मिनट में समझाता हूँ कि हाउ इट विल हैपन, एंड देन आई विल शेयर यू द वेबसाइट, आई विल शेयर यू द यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन डू द स्टडी। और हमने इसमें 4 कैपेसिटी रखी है। देखो ये क्या कह रहा है कि हम वो नहीं करेंगे जो राजनेता करते हैं। नाउ दिस इज ए क्लासीफाई, और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारी प्रोसेस से लोग निकल के आएंगे, हम उन्हें राजनेता कहेंगे ही नहीं, हम उन्हें राष्ट्रनेता कहेंगे, और जो वो नीतियां बनेंगी वो चाणक्य बनाएंगे और उसे राष्ट्रनीति कहेंगे, और राष्ट्र सर्वोपरि होगा। क्योंकि राजनेता और राजनीति में अब सड़ांध आने लगी है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? या बिल्कुल। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि लेट्स कोलैबोरेट। हम पहले आपको 2-3 मिनट में उस मॉडल की खुसूसियत को समझाते हैं, ठीक है ना? ये मॉडल कहता है कि लेट्स कोलैबोरेट विदाउट इनकरिंग इवन ए सिंगल पेनी, एंड वी वुड बी इन पोजीशन टू डिफीट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज विदाउट इनकरिंग ए 5 पैसा। और हमें ना तो अपना प्रचार करना पड़ेगा, ना हमें अपनी होर्डिंग लगाना होगी, ना हमें जुलूस निकालना होगा, ना हमें कोई पेपर में वो देना होगा, ना कोई सर्वे कराना होगा, ना कोई आम सभा लेना होगी, और फिर भी हम जीत जाएंगे। ऐसे मॉडल को आप सुनना चाहेंगे क्या? बिल्कुल। अरे ये तो हाँ, दिस विल बी अ ड्रीम कम ट्रू। ओके, तो मैं जो है आपसे को समझाता हूँ इस मॉडल को, और बहुत पावरफुल मॉडल है। इसमें हमने एक ऐप बनाया है जिसका नाम दिया है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, और इस ऐप के माध्यम से जुड़ना है, और इसमें आपको बिना 5 पैसे खर्च किए ये मॉडल जमीन पे उतर जाएगा। इसमें 4 कैपेसिटी है, ठीक है ना? एक कैपेसिटी है विचाराधीन सदस्य। एक्चुअली में आज की व्यवस्था में हमको गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लादा जा रहा है, उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, फ्री भी बांटी जा रही है। हमारी विद्वत्ता उसके बीच में नहीं आती है। लेकिन भाई साहब आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसको तो हम दूरबीन से लगा के देखेंगे, राइट? ऐसे जो लोग जो दूरबीन से लगा के देखना चाहते हैं, हमने कहा भाई साहब आप बिल्कुल दूरबीन से लगा के देखिए, आप हमारे विचाराधीन सदस्य बन जाइए, और जितना समय आपको लेना है ले लीजिए। जिस दिन आपकी इच्छा हो जाए तो 10 लोगों को जोड़ दीजिए, हम आपका जो है ना मेहरबानी को मानेंगे, ठीक है ना? और यदि आप नहीं भी जोड़ेंगे तो आप विचार करती रहिए जब तक विचार करना है। लेकिन 21 लक्ष्यों सहित भ्रष्टाचार अपराध मुक्त भारत की जो हमने बृहद और बहुत पावरफुल व्यवस्था जमीन पर उतारने के लिए मॉडल ही बना लिए हैं, क्या आप उसे सपोर्ट करते हैं? तो आप सोचिए, दूरबीन लगा के देखिए, बट हमसे विचाराधीन सदस्य के रूप में जुड़ जाइए। और विचाराधीन सदस्य की कोई फर्दर वो नहीं है, केवल जुड़ के आप हमको एक मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। मतलब यू आर नॉट डूइंग एनी अदर एक्टिविटी नीदर इन आवर फेवर और नॉट एनी वे। तो आपकी जो एक्टिविटी है ये बहुत ही साधारण सी है, बहुत ही अच्छी सी है, लेकिन हमारा मॉरल सपोर्ट है। हम आपके मॉरल सपोर्ट को ही अप्रिशिएट करते हैं कि आप जुड़ जाइए ये विचाराधीन सदस्य, राइट? फिर दूसरा कह रहा है कि नहीं, मैंने समझ लिया है, बहुत अच्छा मॉडल है, लेकिन भाई साहब अच्छा मॉडल है, हमें 21 लक्ष्यों सहित परिवर्तित भारत भी चाहिए। लेकिन राजू जी आप हमारी बात समझिए कि हमारी परिस्थिति, हमारी सोच, हमारी क्षमता को देखते हुए हम पर्दे के आगे नहीं आएंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो परिवर्तित भारत को चाहते हैं, वो लोग जो है पर्दे के पीछे रहकर जुड़ सकते हैं, और हमने उन्हें क्राइम फ्री भारत का सदस्य कहा है, शपथकृत सदस्य, राइट? और शपथकृत सदस्य के हमने 3 हिस्से बनाए हैं शपथ के, कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपनी सोच, क्षमता और पद्धति के अनुसार अपने ही से जुड़े लोगों को जोड़ूंगा। 10 के हिसाब से प्रतिदिन 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करूंगा। और यदि हम नहीं भी जोड़ पाए तो मैं अपने प्रयास को जारी रखूंगा तब तक हमारा संकल्प पूरा ना हो, ठीक है ना? राइट। तो थ्योरेटिकली 10 into 9 90 लोगों को जोड़ना है,
और इसको किसी भी मॉड्यूल में कर सकते हैं कि एक दिन में 90 को जोड़ लो, लास्ट दिन 90 को जोड़ लो, और यदि 90 नहीं जोड़ पा रहे हैं तो जितने जोड़ पा रहे हैं उनको जोड़ते जाइए जब तक आपका संकल्प पूरा ना हो, धीरे धीरे लगे रहिए। ठीक है ना? इसको हमने कहा है शपथकृत सदस्य। और इसका जो है दूसरा हिस्सा है कि आज की परिस्थितियां इतनी खराब हैं बाहर कि आदमी डिमोरलाइज फील करता है। कोई ये कहेगा करे साहब कुछ नहीं होता इस मॉडल में, ऐसा है, बहुत देखे हैं, ये किया है। तो उस एनर्जी को डिफ्यूज करने के लिए क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि हमारा डेडिकेशन, कमिटमेंट और ऊर्जा का लेवल बढ़े, तो हम क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो देखेंगे जिसमें अभी इस समय 3200 से अधिक वीडियोज हैं, राइट। और उसके पीछे मकसद ये है टू मेंटेन अवर ओन एनर्जी लेवल, अवर ओन डेडिकेशन और अवर ओन कमिटमेंट। इसका एक्सटर्नल डायमेंशन कुछ नहीं है, ठीक है ना। और तीसरा कमिटमेंट ये है कि भैया मैं तो पर्दे के पीछे रहूंगा, जब चंद्रगुप्तों की लिस्ट नोटिफाई होगी तो मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, अपनी छत पे चढ़ूंगा, थाली बजाकर दीपक जला के कहूंगा कि मिस्टर राजू इज माई चंद्रगुप्त, जिनका सरल क्रमांक इस पे जो है नंबर है और ये चुनाव चिन्ह है, हम इनको जो है संकल्प के साथ वोट दूंगा। और इस तारीख को 10 मई को वोटिंग है, ये 10 मई को हम जो है श्री राजू के जो है सरल क्रमांक कितने पे राजू चुनाव चिन्ह इनको के ईवीएम मशीन में जाके बटन दबाऊंगा और साथ में ध्यान से देखूंगा कि पेपर स्लिप में वही जो है ना गया है कि नहीं गया है। यदि वो उसमें कुछ गड़बड़ी देखेगी तो हम अब इसी ऐप के माध्यम से, क्राइम फ्री भारत मिशन के माध्यम से ये जो है ना संसूचित करूंगा कि हमारे साथ क्या हुआ है, राइट। जो कि बाद में जो है पेपर ट्रेल को काउंटिंग के काम में उपयोग में लाया जाएगा, राइट। तो ये शपथ हो गई सदस्य की। फिर आता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कह रहा है कि भाई मेरी पारिवारिक परिस्थितियां जो सोच है, हम तो चंद्रगुप्त बनेंगे और पर्दे के सामने आके पूरा काम करेंगे। तो इसको भी वही काम करना है जो सदस्य को करना है, लोगों को जोड़ना है, संगोष्ठियां करना है। क्राइम फ्री भारत के जो है यूट्यूब चैनल की जो वीडियो से अच्छे लग रहे हैं उनको साथ में बैठ के चाय पीते हुए देखना है, फिर चर्चा करना है, फिर सामने वाले से पूछना है कि भैया ये 4 ऑप्शन है, इसमें से किस ऑप्शन में आप जुड़ना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति अपनी सोच, अपनी क्षमता, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय ले, और यदि उसे लगता है कि उसे अभी सोचना है तो विचाराधीन सदस्य बन जाए, राइट। अब जो है इसमें जो कंपटीशन होगा, जैसे यदि हम कर्नाटका की स्थिति में कहें तो 224 लोगों की जो है मेरिट लिस्ट बनेगी, और वो भी 20 अप्रैल के पहले, जिससे कि 20 अप्रैल तक उनके नॉमिनेशन फाइल हो जाए, ठीक है ना। अब जो है ये लिस्ट को हमने प्रोविजनल लिस्ट कहा है, और असली लिस्ट जिसकी 10 मई को होगी, जिस दिन की वोटिंग है। और जो लोगों को उसे अपने लिए वोट नहीं मांगना है, क्योंकि हमने तो शपथ में व्यवस्था कर दी उसको वोट दिलाने की, तो किसी भी व्यक्ति को अपने लिए वोट मांगना है क्या? नहीं मांगना है। उसे केवल क्राइम फ्री भारत का मिशन बताना है और ये कहना है कि भाई साहब आप क्राइम फ्री भारत मिशन से 4 चीजों में से जिस चीज में जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाओ, ठीक है कि नहीं। अब ये मॉडल जो है आपको जिताएगा, इसकी 200% गारंटी है। वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद में समझाता हूं। आई होप यू विल एग्री विथ मी, ठीक है ना। तो ये चंद्रगुप्त जो 10 मई को जिसकी लिस्ट निकलेगी, उस लिस्ट में 224 लोगों की मेरिट, जो नहीं 25 लोगों की अब मेरिट लिस्ट बनाई, क्योंकि बाकी तो कोई फायदा नहीं है। तो ऊपर के जो 25 लोग होंगे, हो सकता है कि वो नॉमिनेशन से भिन्न हो, ठीक है ना। वो लोग जो है उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, वेदर दे आर, उनका नॉमिनेशन हुआ कि नहीं। क्योंकि 224 लोग जो है क्राइम फ्री भारत मिशन, यदि हमने इस मिशन में अपने संकल्प को अकेला पूरा कर लिया या उसका 1/10 भी पूरा कर दिया, तो हम जो है हर हालत में सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। तो ऐसे 25 लोग जो है शपथ लेंगे। नंबर 1 पे जो होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, 2, 3 पे जो होगा वो उप मुख्यमंत्री बनेगा, बाकी लोग जो है मिनिस्टर बनेंगे। और इन 21 लक्ष्यों को जमीन पे उतारने की इन चंद्रगुप्तों की जिम्मेवारी नहीं है। वो जैसे ओरिजिनल चाणक्य जो है वो अपने गुरु चाणक्य से बना हुआ था और अखंड भारत के संकल्प से जुड़ा हुआ था, ऐसे ही जो है
ये लोग जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हुए हैं और 21 लक्ष्यों से जुड़े हुए हैं, और चाणक्य जो है उसकी जिम्मेवारी है इनको जमीन पे उतारना। तो अब जो चौथी इस परिस्थिति है कि जो लोग डोमेन एक्सपर्ट हैं, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारा काम 90% काम तो हो चुका है, वो डोमेन एक्सपर्ट के लोग डोमेन के रूप में जुड़े और वो चाणक्य सहपठित विचाराधीन सदस्य, चाणक्य सहपठित शपथकृत सदस्य और चाणक्य सहपठित शपथकृत चंद्रगुप्त, जिस रूप में भी वो जुड़ना चाहता है वो उसमें जुड़ सकता है। एंड ही कैन पार्टिसिपेट इन द डोमेन नॉलेज एज वेल एज इन द होल प्रोसेस। अब एक देखिए कि यदि कोई चाणक्य चंद्रगुप्त बनते हुए यदि नंबर 1 पे आ जाता है तो वो चाणक्य की भूमिका में भी है और नंबर 1 होने के कारण मुख्यमंत्री भी बनेगा। तो इस पूरी प्रोसेस में देखें तो अभी तक जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने लिए टिकट मान रही हैं, कह रही हैं कि आप मुझे फ्री भी दे देंगे, ये दे देंगे। समृद्धि कोई नहीं दे रहा है, एजुकेशन सिस्टम कोई नहीं दे रहा है, 21 लक्ष्य कोई नहीं दे रहा है। इस सिस्टम में आपकी यदि अपर स्टोरी खाली है तो भी चाणक्यों की जिम्मेवारी है कि वो लॉ के फॉर्मेट लाएंगे, पब्लिक से डिबेट करेंगे, चंद्रगुप्त से डिबेट करेंगे, वो भी विधानसभा के बाहर, और उसका लाइव रिले होगा और जो सलाह आएंगे उससे उसको जो है ना रिफाइन किया जाएगा। फिर चंद्रगुप्तों से 2 सेशन होंगे, उनको रिफाइन किया जाएगा। फिर जो है चंद्रगुप्तों को हाँ की जीत और ना की हार के तहत उसे कानून बनाना है, ऐसा मॉडल। और इसके लिए जो बिजनेस रूल है उसको अपन नेसेसरली अमेंड कर देंगे, जिससे कि प्लेजर डॉक्ट्राइन भी काम नहीं करेगी, कोई मैनिपुलेशन काम नहीं करेगा। ये है पूरा मॉडल। अब मैं यदि आप कहें तो मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कैसे हम बहुत कम प्रयासों से 100 करोड़ हो जाएंगे और जो हमने संकल्प लिया है उससे 1/10 काम करने पे भी ये मॉडल काम करेगा। बताऊं क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं, मैं आपको इस पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, 1 मिनट लगेगा यदि आप चाहें तो। हाँ, बिल्कुल। चलिए, जैसे अज्यूम करिए कि मैंने मिस्टर राजू से आज बात की और उनको हमने इस प्रोसेस को हम ऊर्जाकृत करना कहते हैं, संकल्पित करना कहते हैं। मैं बार बार आपसे पूछता हूँ, डू यू एग्री विथ मी? तो इसका मतलब है कि आप हमसे जुड़ गए, ठीक है ना? और इसको हम कह रहे हैं कि हमने आपको संकल्पित भी कर दिया, शपथकृत भी कर दिया। तो यदि पहले दिन हमने 9 लोगों को ऊर्जाकृत किया तो मुझे मिला के हम 10 हो जाएंगे कि नहीं? और वो 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ने के संकल्पित हैं, राइट? तो दूसरे दिन 10 लोग 10 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, 9वें दिन 100 करोड़। तो आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि भैया लोगों को जोड़ना कोई मैथमेटिक्स नहीं है, राइट? तो मैं इसको रिवर्स में कह रहा हूं कि इस मॉडल में 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं और 9वें दिन हमारा संकल्प पूरा हो जा रहा है। तो 100 करोड़ का 90 करोड़ 90% होता है। उनके पास कोई दिन नहीं बचा है और संकल्प पूरा हो गया है, तो 90 करोड़ लोग सिर्फ जुड़ जाएं। इसलिए विचाराधीन सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ यू आर मॉरली इन सपोर्ट, आप हमारी 90% तो काम कर ही दे रहे हो, ठीक है ना? तो 90% लोगों को सिर्फ जुड़ना है, किसी को नहीं जोड़ना है, तब भी हमारा मॉडल काम कर रहा है। अब जो है 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग 10 लोगों को जोड़ रहे हैं, तो 9 करोड़ लोग यदि मतलब 10% कहें अपन, 9% ऑफ द टोटल यदि 10 लोगों को जोड़ लेते हैं तो हमारे मॉडल का 99% काम हो गया है। और इस पूरे मॉडल में केवल एक व्यक्ति के पास पूरे 9 दिन है, मैथिली शरण गुप्त के पास, जिसने प्रयास चालू किया, उसे 90 लोगों को जोड़ना है। मिस्टर राजू जो 8वें दिन जुड़े हैं उनको जो है किसी को नहीं जोड़ना है, सॉरी वो उनको जो है ना 8 दिन बचे तो 80 लोगों को जोड़ना है। तो ऐसे लोग कितने होंगे? 9 लोग जो 80 लोगों को जोड़ेंगे, केवल 9 लोग। तो 140 करोड़ लोगों में से केवल 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन 90 जुड़ेंगे, उनके पास दिन बचेंगे 7, तो उन्हें 70 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ेंगे 900 लोग और दिन बचेंगे 6, तो केवल 900 लोगों को ही 60 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन 9000 लोग जुड़ेंगे और दिन बचेंगे 5, तो केवल 9000 लोगों को ही 50 को जोड़ना है। अगले दिन जो है 5वें दिन जुड़ेंगे 90,000 लोग और दिन बचेंगे 4, तो केवल 140 करोड़ में से केवल 90,000 लोगों को ही
40-40 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ेंगे 9 लाख और दिन बचेंगे 3, तो केवल 9 लाख लोगों को ही 30-30 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ेंगे 90 लाख और दिन बचेंगे 2, तो 90 लाख लोगों को 20-20 को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ेंगे 9 करोड़ और बचेगा दिन 1, तो उन्हें 10-10 को जोड़ना है। और अगले दिन जुड़ेंगे 90 करोड़ जिसमें किसी को नहीं जोड़ना है। तो यू विल अप्रिशिएट कि इतने बड़े लाभ के लिए, जिसमें आप विपक्ष जो राजनेताओं को हराकर पूरे मॉडल को जमीन पर उतार पा रहे हो, वो भी बिना खर्च के, वो कितनी आसानी से हम हासिल कर पाएंगे। और ना हमें कोई राजनीति करना है, ना हमें किसी से वोट मांगना है, फिर भी इस मॉडल के तहत हम जीत जाएंगे। अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि टू व्हाट एक्सटेंट यू फील इट इज डूएबल, और यू फील कि नहीं उसमें कुछ कैच है जिस पे चर्चा की जरूरत है। नहीं, तो ऑन द फेस ऑफ इट इज पॉसिबल। या नहीं, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई, फिर से दोहराएं जरा। ऑन द फेस ऑफ इट इज पॉसिबल बोल। ओके, और बदले में हमें बहुत कुछ मिल रहा है, परिवर्तित भारत मिल रहा है, और हमारे जो है जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि हमें ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? आजमाएं फिर विश्वास करें, इस तर्ज पे यदि कर लें तो क्या दिक्कत है? जहां 90% लोग जो है सिर्फ जो है विचाराधीन सदस्य बन जाएं कि मुझे विचार करना है, तो भी हमारा काम बन जा रहा है। तो अब आप मैं सीधा प्रश्न पूछता हूं कि चूंकि आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, आप इस जमीन पे उतारने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं, आप हमारी क्या मदद कर पाएंगे? अब मैं मूल क्वेश्चन पे आ जाऊं। आपके कितने सदस्य हो गए अभी वैसे? अभी हमारे जो है 8000 के लगभग सदस्य हैं। अच्छा। और हमें जो है कर्नाटका में हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है लैंग्वेज और बाकी चीजों से, और लोग बाग मुझे बहुत डरे हुए लग रहे हैं। आई डोंट नो, आज ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे कितने क्यों डरे हुए हैं। जहां पर यू आर हैविंग द राइट टू स्पीच, वहां पे हम सत्य बात कहने का साहस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम कोई गलत बात कह रहे हैं क्या? नहीं कह रहे हैं। तो हम जो है आजमाएं फिर विश्वास करें, इस स्लोगन को क्यों हम पालन नहीं कर पा रहे हैं? क्या सोचते हैं आप? लोगों में एक तरह की निस्तब्धता आ गई है। ये निस्तब्धता नहीं, लेकिन यदि हम और आप जैसे लोग जुड़ के यदि लोगों के पास पहुंच के जो है ना प्रयास करेंगे, तो 20 तारीख जो कि कल है, हम कोशिश कर रहे हैं कि 224 नॉमिनेशन जो है ना हमारे फाइल हो जाएं। हमारे लिए तो ये अपरिचित भूमि है ये, राइट? फिर हमको 20 दिन मिल जाएंगे। 20 दिन में तो हम इस मॉडल को जमीन पे उतार देंगे। क्योंकि जो है फिर हम एजुकेशनल हम सभी स्पिरिचुअल उसमें गए हैं। अभी रामकृष्ण मिशन में गए थे, अभी गायत्री पीठ पे गए हुए थे, शांत कुंज में गए थे, अभी जो है ना हम रामकृष्ण मिशन में भी गए थे, हम योगांध्र आश्रम में भी गए थे, हम रामदेव बाबा के यहाँ भी गए थे, तो पंडित जो है ना रविशंकर के यहाँ भी गए थे। हम जो है जाके सदगुरु से भी ब्लेसिंग लेके आए हैं। सो वी आर नॉट लिविंग एनी डायमेंशन, वेदर स्पिरिचुअल वेदर द इंटेलेक्चुअल्स, लेकिन कहीं ना कहीं वो जागृति नहीं दिख रही। ये संस्थाओं से अब जैसे इन लोगों से मिले हैं, रविशंकर जी सबने ब्लेसिंग दी है, लेकिन अभी कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट कहीं से नहीं दिख पा रहे हैं। बाबा रामदेव इन लोगों से हैं। इन लोगों के जो मेंबरशिप है, वो मेंबरशिप स्ट्रेट अवे दे कैन बी ट्रांसफर्ड, यू नो। उन्होंने कहा है कि आप इसके बारे में एक फॉर्मल प्रस्ताव भेज दीजिए, हम उसे पारित करा के आपसे जुड़ेंगे। लेकिन ये जो है ऐसा ही जो है, अभी हमारी ब्रह्म कुमारी से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि आप इसका एक लिखित में प्रस्ताव भेज दीजिए, हम इसको अपनी बॉडी के सामने रख के चर्चा करके उसको अप्रूव करा देंगे। तो मेरे ख्याल से उस प्रक्रिया को तो हम कर रहे हैं। इसमें इसमें मिस्टर राजू की क्या भूमिका हो सकती है? व्हाट वी कैन डू इन कोलैबोरेशन? एक्चुअली मैं आपको ये बताऊं, आई रियली डोंट बिलोंग टू कर्नाटका, आई बिलोंग टू आंध्रा। I am from Hyderabad. Okay. And I am a Telugu speaking guy. राजू बोले तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, मैंने अंदाज लगा लिया था। लेकिन you are presently based out at कर्नाटका।
presently living at Karnataka because I purchased a house only in 2010. ओके, तब से मैं यहाँ हूँ तो क्योंकि मेरी कैन वी यूज योर वट एवर लिमिटेड इन्फ्लुएंस इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस ग्रांड मॉडल? देखिए अपने जेब से तो हाँ, 5 पैसे हाँ, नहीं निकल रहे हैं, अपन ट्राई कर ले, क्या दिक्कत क्या है? हाँ मगर मेरा कांटेक्ट जो है ना यहाँ बहुत ही सीमित है and, नहीं, मैं तो उल्टा कह रहा हूँ, यदि आप इंडिपेंडेंटली इस मॉडल जिसमें कि 3200 से अधिक वीडियोज हैं और हम एज ए मैटर ऑफ जो है प्रिंसिपल वी रिकॉर्ड एवरीथिंग, राइट? तो इवन अवर जो कन्वर्सेशन जो है इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, और यदि आपकी अनुमति होगी तो हम इसे क्राइम फ्री भारत पे अपलोड करेंगे, नहीं तो अपलोड भी नहीं करेंगे, ठीक है ना? नहीं बिल्कुल बिल्कुल करिए आप। हाँ, तो उसमें पीछे मकसद है कि इवन इस कम्युनिकेशन को सुना के फिर आप डिबेट क्रिएट कर सकते हो, तो आपकी बोलने की एनर्जी भी खत बच जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द वेरी पर्पज के जैसे मान लो मैं कई लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो और डिपेंडिंग ऑन द इंटेलेक्ट्स उसको जो है ना मैं समझा रहा हूँ, तो यदि उसमें एग्रीमेंट दिख रहा है तो सामने वाले को ये समझ में आता है कि इतने सीनियर ऑफिसर ही इज ऑल्सो इन एग्रीमेंट विद दिस, राइट? तो उस पर डिबेट करके हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम कॉलेजेस में पहुंच सकते हैं, यहाँ पहुंच सकते हैं। वी कैन ट्राई टू बाय पुटिंग लिटिल एफर्ट्स वी कैन यूज अवर सेल्फ फॉर प्रोपोगेटिंग द आइडिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कम से कम एक पत्थर तो फेंक रहे हैं। यदि वो एनर्जी अभी काम नहीं आएगी तो आगे चल के काम आएगी, तेलंगाना में काम आएगी, क्योंकि वी इंटेंड टू गो नेक्स्ट टू द तेलंगाना, देन वी वांट टू गो फॉर द मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान आल्सो, और उसके बाद 2024 में सेंट्रल लेवल पे भी करेंगे। वी आर कमिटेड टू मेक इट हैपन। और तब तक मुझे पक्का मालूम है कि हम इतना चार्ज लोगों को कर देंगे कि दे विल रियली विलिंगली कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट। कम से कम 90% लोग तो हमें वो चाहिए जो कि सिर्फ ब्लेसिंग दे रहे हैं और वो सिर्फ समझ रहे हैं, तो वो समझते रहें। हम ये कह रहे हैं कि हम कितना जमीन पर उतार पाएंगे, चलो इसको भी हम थोड़ी देर के लिए प्रश्नात्मक बना देते हैं। वैसे तो इसके मॉडल जब बने हुए हैं, ना उतरने का कोई कारण ही नहीं है, लेकिन 1 मिनट अपन ये मान लेते हैं कि साहब नहीं उतर रहा है, तो कम से कम हमारा चिंतन और सोच का विषय तो है ना ये। एटलीस्ट हम इस लाइन में सोच तो रहे हैं। डू यू एग्री विथ मी? या तो कम से कम ये हमारी थॉट प्रोसेस का हिस्सा तो है। और हमने एक पूरा मॉडल लेके आया है जिसमें चंद्रगुप्तों के सिर पे तो हम ताज रख रहे हैं, अल्टीमेटली ताज मैथिली शरण गुप्त के सिर पे नहीं आ रहा है, ना ये हम आपके ऊपर कोई विधायक थोप रहे हैं अपने जेब से लाके, तो आपके लोगों के ऊपर ही हम क्राउन रख रहे हैं। और चंद्रगुप्तों की फौज लाके, मॉडल लाके, टेक्नोलॉजी लाके उसको रिफाइन करके हम आपकी मदद भी कर रहे हैं। और उसमें आपकी इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन जितना भी हो उतना अच्छा है, यदि नहीं भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ये जमीन पे उतर जाएगा। डू यू एग्री विद दिस कि इससे अच्छा कोई मॉडल नहीं हो सकता है, क्योंकि यू आर नॉट कास्टिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द चंद्रगुप्त। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाणक्य ने अपने ऊपर लेके रखी है और उसके लिए भी उसने मॉडल बना के रखे हैं, इंक्लूडिंग द रीडिफाइनिंग द बिजनेस रूल्स, सो दैट हम उसको बिजनेस रूल में ही डाल देंगे कि दिस प्रोसेस विल बी फॉलोड, राइट? तो हम बड़ी आसानी से चंद्रगुप्तों को जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से और लक्ष्यों से जोड़ पाएंगे। और एक चीज तो हमको समझना ही पड़ेगी कि जो नंबर 1 भी बनेगा वो ज्यादा से ज्यादा 5000 लोगों को जोड़ेगा, राइट? और वो जीतेगा 3 लाख के मार्जिन से। तो मॉडल उसे जिता रहा है या उसका कंट्रीब्यूशन है? मैं कह रहा हूं मॉडल उसे जिता रहा है, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए, वो भी बिना एडवर्टाइजमेंट के, वो भी बिना पेपर में आए। तो आपका जो है, जब हर बार आप सिर्फ क्राइम फ्री भारत मिशन से ही लोगों से शपथ करा रहे हैं, तो आपका जैसे कि चंद्रगुप्त का अखंड भारत से और चाणक्य से एफिलिएशन था, वही एफिलिएशन हमने क्राइम फ्री भारत मिशन और इससे क्रिएट कर दिया है। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? तो हमारे पास समय कम है, कैन वी रियली डू समथिंग मीनिंगफुल? कैन मे आई हम्बली रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज कोलैबोरेट विथ मी? या तो आई विल पास ऑन। अगर आप मुझे मेरा ये डिस्कशन को मैं अभी जो है क्राइम फ्री भारत पे अपलोड कर दूंगा। हमारी एक चैनल है जिसमें उस पे अपलोड करके मैं लिंक आपसे अभी शेयर करूंगा। मतलब दिस विल हैपन विद इन 15 मिनट। करेक्ट। तो मैं इसको मेरे फ्रेंड्स को मैं शेयर करूंगा। करेक्ट। आई विल शेयर विद देम। और यदि हम अपने मित्रों को
थोड़ा सा टेरिटरी बांध दें कि भैया तुम कॉलेज में चले जाओ। यदि कॉलेज में देखिए एक कोरोना, देखो इसने जो है ये इको सिस्टम क्राइम फ्री भारत के सिस्टम उसमें क्रिएट किया हुआ है। अभी जो है घर से रह के हमने लोगों को पढ़ाया और पूरे 1 या 2 सेशन भी निकाल दिए उसमें। तो नाउ दैट कनेक्टिविटी इज अवेलेबल, हम उसी सिस्टम को यूज करके यदि विद्यार्थी अवेलेबल नहीं भी हैं तो हम कॉलेज में जाके टीचर्स से बात करेंगे और लाइव डिस्कशन करेंगे जिसमें स्टूडेंट अपने घर से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो जो अभी स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है हम उस लेकुना को कर पाएंगे। और हम सब लोग जो है एक जगह जाने की बजाय यदि हम आपस में बांट लेंगे 8-10 फ्रेंड्स, तो हमारा कवरेज जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। और जो लोग हमसे समझने के लिए समय चाहते हैं उनसे हम कहें कि केवल विचाराधीन सदस्य बन जाइए, अच्छा भारत आपको मिल जाएगा। जो है थोड़ा सा साहस कलेक्ट कर लें वो शपथकृत सदस्य बन जाएं, वो भी पर्दे के पीछे वाला। और जो सीधे जो है ना चंद्रगुप्त बनेंगे उनके सिर पे तो ताज भी आ जाएगा। तो ताज भी उनको ही मिल रहा है। मैथिली शरण गुप्त तो सिर्फ इतनी एनर्जी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कोई ईश्वरी शक्ति मुझे इस बात के लिए फोर्स कर रही है। और अब हमने उस ईश्वरी शक्ति को भी पहचान लिया है। वो एक जय बाबा गुरुदेव हैं और उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं। हमारे जो 21 लक्ष्य हैं उसमें एक बड़ी आश्चर्यजनक समानता पाई गई कि जो है जय बाबा गुरुदेव ने जो भी बातें कही हैं वो सब इन 21 लक्ष्यों में समाहित है। तो मुझे लगता है कि बैकग्राउंड में जय बाबा गुरुदेव की ब्लेसिंग जरूर हमारे साथ काम करेंगी और हमें थोड़े से प्रयास से बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो मे आई हम्बली रिक्वेस्ट इफ यू कैन कंडक्ट ए मीटिंग ऑफ योर फ्रेंड्स, पहले शेयर कर लें और फिर इस पर डिस्कस करके इफ वी कैन रियली डिस्ट्रीब्यूट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग अवर सेल्फ, देन हम इस कवरेज को बहुत जल्दी जो है ना पहुंचा देंगे। मतलब इस मॉडल में इतनी ताकत है कि ना तो हम नेतागिरी करेंगे, ना हम पब्लिक में कोई स्पीच देंगे, ना अपनी होर्डिंग लगाएंगे, ना समाचार पत्र में हमारी कोई खबर निकलेगी, ना हम किसी रेडियो चैनल में आएंगे, ना हम जो है किसी सर्वे का हिस्सा होंगे, ना ही हम जो है पब्लिक मीटिंग करेंगे और ना ही हम अपने लिए कैनवासिंग करेंगे। इसमें कैनवासिंग तो केवल क्राइम फ्री भारत मिशन के 4 सदस्यों में से जो आपको अच्छा लग रहा है उसमें जुड़ जाइए। और उस मिशन की शपथ में ही हमने ये कर दिया है कि जो चंद्रगुप्त बन के मेरिट लिस्ट में आएगा वो जो है उसको आप वोट करेंगे। और उसी में हमने ये भी कर दिया है कि जो चंद्रगुप्त बन के निकलेगा उसके नंबर 1 को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो इट इज वेरी कैसे बन रहा है? नहीं, कम अगेन समझ नहीं पाया। मेरिट लिस्ट का मतलब है कि जो जितने अधिक लोगों को जोड़ेगा इन द सीक्वेंस ऑफ द डिसेंडिंग ऑर्डर, नंबर 1 पे जिसने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा, नंबर 2 पे, उससे नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, राइट? Because that reflects his commitment to the cause. Yeah, commitment to you. Basically, we are just providing you the model to facilitate. हमने अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखा है। हमारे हाथ में कोई चीज नहीं है। मंत्री भी आप खुद ही बन जाओगे यदि मेरिट लिस्ट में आ गए तो। और हमें जो है आपके दिमागी स्तर से कोई लेना देना नहीं है। आपका कमिटमेंट 21 लक्ष्यों और क्राइम फ्री भारत मिशन में चाणक्य की फौज है। ढेर सारे 90% मॉडल तो मैथिली शरण गुप्त ने खुद ही बनाए हुए हैं। और जिस 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की है मैंने, तो हम जो है 2-4 से जब आपके पावर होगा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करिए, चंद्रगुप्तों को जोड़िए और उसको रिफाइन करके जो है हा की जीत और ना की हार करके इकोसिस्टम का हिस्सा बना देंगे। क्योंकि हमारा ये सोच का विषय भी है, चिंतन का विषय भी है और कमिटमेंट का विषय भी है, जो अनफॉर्चुनेटली आज के नेताओं का है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। तो आप ये बताइए कि हम इन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी अच्छा आप ये देखिए, इसमें एक बहुत विजिबल प्रोसेस रखी गई है, उसको हमने कबीरदास जी से लिया है। आपने शायद बचपन में बाल भारती वगैरह में पढ़ा होगा, एक कविता पढ़ी है क्या कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। ये पढ़ा है क्या आपने? अच्छा, नहीं पढ़ा है, लेकिन ये बड़ी फेमस जो है कविता है, ठीक है ना, बहुत फेमस है, राइट? तो ये जो है ना वो कमिटमेंट बता रही है कि जब आपके लाल की लालिमा चारों तरफ फैलेगी
तो उस लालमा से कोई भी बिना रंगे नहीं रह जाएगा। तो यदि 70% लोग इस मॉडल से जुड़ के छत पे पहुंच के थाली बजा के कहेंगे कि राजू इज माई चंद्रगुप्त, आई विल वोट फॉर हिम एंड हिज सीरियल नंबर इज सो, हिज नेम इज सो एंड हिज चुनाव चिन्ह इज ए, और मैं पोलिंग बूथ में जाके जो है ना वो करूंगा, तो 20% लोग या 30% लोग जो इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे, जो कि ऐप के माध्यम से नहीं जुड़े होंगे, वो भी छत पे चढ़ जाएंगे और बिना फॉर्मल सदस्य बने वो भी यही कहेंगे कि राजू इज माई चंद्रगुप्त, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा 20-21 लक्षों के लिए। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिकॉज इंडक्शन इफेक्ट तो होगा। कबीरदास जी की भविष्यवाणी ऐसे जो है ना बेकार नहीं जाएगी। तो यदि 99% लोग छत पे चढ़ के ये कहेंगे, तो सभी राजनेता जो कि 3-3, 4-4, 5-5 बार के सांसद, विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, आपको नहीं लगता है कि उन सभी की जमानतें जब्त हो जाएंगी? और क्राउन उनके सिर पे है, लक्ष्य कोई दूसरा पूरा करा रहा है। इससे ज्यादा बोनहोमी वाला कोई मॉडल हो ही नहीं सकता है, नहीं? बिल्कुल। तो मैं 15 मिनट में इसे शेयर करता हूं, और मैं जो है आपको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक भी शेयर करता हूं विथ ए रिक्वेस्ट टू काइंडली ज्वाइन इफ नथिंग एज ए विचाराधीन सदस्य, राइट? यदि आप एज ए चंद्रगुप्त और चाणक्य ज्वाइन करेंगे तो मैं और ज्यादा प्रसन्न होऊंगा। यदि आप चाणक्य सह पठित चंद्रगुप्त बनेंगे तो आपके लिए सबसे अप्रोप्रिएट डेजिग्नेशन यही होगा कि आप चाणक्य भी हैं और आप चंद्रगुप्त भी बने, है ना? बिल्कुल सर, आप तो मैं इसको अपलोड करके विदिन 15 मिनट में आपको जो है ना लिंक वापस आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है? अच्छा, हमने ये जैसे ये we were talking against Prime Minister and No, we were not talking against anybody. We just reflected few examples. We didn't say even uttered any single sentence irresponsibly. हमने क्या गलत कहा? हम यही बोला है कि हाँ, इन लोगों को से कुछ नहीं हुआ है। We have talked very responsibly, citing the rules and regulations. I don't think we have uttered even a single sentence irresponsibly. ठीक है कि नहीं? मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों ने कोई भी गलत बात कही है। ठीक। और हमने हर जगह उनसे प्रेयर ही तो की है कि भाई साहब, आपका जो है, आपने शपथ ली है कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तो भाई साहब इस जो गुलामी का सबसे बड़ा नमूना है कॉलोनियल रूल्स एंड कॉलोनियल सिस्टम, इससे मुक्ति दे दीजिए, इसमें भी आपको बदबू आना चाहिए। आई थिंक दिस एक्सपेक्टेशन एंड राइट every citizen who has voted for him to be in power, it is a very reasonable expectation and aspiration from the Prime Minister, and in no way it should be viewed differently, and if somebody want to view it differently, we damn care for it. Do you agree with me? हमने ऐसी कोई बात नहीं की जिसको हम डिफेंड करने की स्थिति में नहीं हो, बल्कि ये तो जो है ना हमसे डिबेट करने की स्थिति में ही नहीं होंगे। They can never debate with us because we are, हमने जो चर्चा की उसमें तो थोड़ा सा इशारा किया है, हमारे पास तो वो फैक्ट्स हैं कि जो ये डिफेंड नहीं कर पाएंगे। मतलब ये अपने हाथों जो है ना अपनी कांच थोड़ी खोलेंगे भाई। they will never commit such mistake, right? बिल्कुल कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो इतने कच्चे चिट्ठे हैं कि ये हिल जाएंगे, इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी, इतने कच्चे चिट्ठे हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबल आईपीएस ऑफिसर जिसने टेक्नोलॉजी डिजाइन की है, जो आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा है, वहां टेक्नोलॉजी जिसने करके जीवन और मौत से खेलते हुए इतने लोगों का सफाया किया है एंड मेक ए प्रैक्टिकल डिफरेंस विदाउट जो है ना गेटिंग एनी इवन ए सिंगल जवान किल्ड, ऐसी स्ट्रेटेजी वो करके कश्मीर से जो निकाल के आया है, जो विभिन्न बड़ी ही खतरनाक स्थितियों में जिसने जीवन मौत से लड़ते हुए, उसके लिए जीवन और मौत का कोई महत्व नहीं है। हाँ, तो ये कोई डरने वाली बात तो है ही नहीं, है ना? तो राजू जी, मैं आपको 15 मिनट में इसको भेजता हूँ। एंड भोपाल में मेरा निवास है, और अभी मैं जो है ना इस प्रयोजन से यहाँ पर हूँ कि क्या हम इसको अपनी एक प्रयोग की भूमि बना सकते हैं जहाँ पे मेरा कोई नहीं है, क्या हम वहाँ पे परिवर्तन का डंका बजा सकते हैं? दैट इज माई हम्बल वो। यदि हम इसमें हमें थोड़ी बहुत भी सफलता मिलेगी तो हम तेलंगाना में और बाकी 3 जगह तो वो तो हमारा क्षेत्र है, वो तो
तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तो हमारा ही हिस्सा है, और राजस्थान से भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ, वहां तो हम डंका बजा ही लेंगे, ठीक है नहीं। और सबसे आपके अभियान जो है ना, आई मीन लॉडेबल, क्या लॉडेबल इज अ वेरी स्मॉल वर्ड, लेकिन इट विल ओनली सक्सीड इफ वी कोलैबोरेट, और मुझे लगता है कि हमें कोलैबोरेट करना चाहिए, है ना। आप मुझे भेज दीजिए, लिंक भेज दीजिए। और मैं आपको जो है ना एक लिंक उसकी भेजूंगा जिससे आप ऐप से जुड़ जाइए। यदि आपको जो है ना उसे और समझना है तो यू कैन टेक योर ओन टाइम, बट मुझे लगता है कि हम लोगों की आपस में बात करने के बाद फिर समझने के लिए कुछ बचा नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, आप भेजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर, वंदे मातरम।